नमस्कार, मैं अभिनय आप सबका अभिनय में इस पे स्वागत करता हूं। कैसे हैं दोस्तों? उम्मीद करता हूं कि अच्छे होंगे। हम आज की क्लास में पार्टनरशिप की थ्योरी पढ़ेंगे, उस पे आसान आसान से सवाल करेंगे और फिर कुछ एक कॉन्सेप्ट बचेंगे तो उन्हें अगली क्लास में करेंगे, यानी अगली 2 क्लास में पार्टनरशिप खत्म कर लेंगे। ठीक है, तो आप हेडिंग लगा लीजिए, पार्टनरशिप क्या है। पार्टनरशिप, देखिए पार्टनरशिप जीवन में हो या बिजनेस में हो, इसका जो लाभ है वो 2 बातों पर निर्भर करता है। पार्टनरशिप मतलब साझेदारी। क्या है? साझेदारी। पार्टनरशिप बोले तो साझेदारी। क्या है साझेदारी? ध्यान से समझिएगा। तो पार्टनरशिप का मतलब है कि पार्टनरशिप देखिए होती सिर्फ प्रॉफिट के लिए। कोई भी पार्टनरशिप करेगा किस लिए करेगा? प्रॉफिट के लिए करेगा, कि भाई प्रॉफिट चाहिए हर आदमी को। अब प्रॉफिट 2 बातों पर निर्भर करता है कि आपने टाइम कितना दिया और पैसा कितना लगाया, यानी पैसा आपने कितने समय के लिए लगाया। अगर आप आज पैसा लगा लें और 2 घंटे में निकाल लें तो आपको वो लाभ नहीं मिलेगा। आप, लेकिन ये वो स्टॉक मार्केट वाली बात नहीं है कि कई बार 1 घंटे में भी इतना मिल जाता है कि 10 दिन में भी नहीं मिलता। ये नॉर्मल बात हो रही है, इन्वेस्टिंग की बात हो रही है कि आप अगर अपने पैसे को लंबे समय तक लगे रहने दोगे तो आपको लाभ ज़्यादा मिलेगा। ठीक है, तो प्रॉफिट क्या होगा? प्रॉफिट 2 बातों पर निर्भर करता है। प्रॉफिट इस बात पर निर्भर करता है कि आपकी इन्वेस्टमेंट क्या है, आपका निवेश कितना है, इन्वेस्टमेंट ऑफ मनी, पैसा आपने कितना निवेश किया है, कैपिटल कितनी लगाई है आपने, और एक प्रॉफिट निर्भर करता है कि आपने कितने टाइम के लिए लगाई है। इन 2 बातों पे प्रॉफिट डिपेंड करता है। मान लेते हैं कि 2 बंदे हैं, एक बंदा है ए, एक बंदा है बी। ठीक है, इसकी जो इन्वेस्टमेंट है वो I1 है और इसकी जो इन्वेस्टमेंट है वो I2 है। इसने जिस टाइम के लिए पैसा लगाया है वो T1 है और इसने जिस टाइम के लिए पैसा लगाया वो T2 है। इन्वेस्टमेंट I1 I2 है, टाइम T1 T2 है। ठीक है, ठीक है दोस्त। तो मैं यहां से ये कह सकता हूं, ये देख सकता हूं कि अगर कोई मुझे कहे कि प्रॉफिट ऑफ ए और प्रॉफिट ऑफ बी का अनुपात क्या होगा, तो मैं कहूंगा प्रॉफिट निकालने के लिए, प्रॉफिट का अनुपात निकालने के लिए हम इन्वेस्टमेंट को टाइम से गुणा कर देते हैं। ये बात हम डायरेक्ट याद रख सकते हैं। अगर कोई आदमी इक्वल समय के लिए पैसा लगा रहा है, कोई भी आदमी इन्वेस्ट फॉर सेम अमाउंट ऑफ टाइम, अगर कोई आदमी सेम अमाउंट ऑफ टाइम के लिए पैसा लगा रहा है, तब हम कहते हैं कि प्रॉफिट का रेशियो क्या होगा, P1 और P2 का रेशियो डायरेक्ट बराबर हो जाएगा इन्वेस्टमेंट के रेशियो के। अगर कोई सेम अमाउंट ऑफ टाइम के लिए पैसा लगा रहा है, मान लेते हैं कि वो भी 10 साल के लिए लगा रहा है, दूसरा भी 10 साल के लिए लगा रहा है, तो अगर पहले वाला 1000 लगा रहा है, दूसरे वाला 2000, तो प्रॉफिट 1000 और 2000 यानी 1:2 में बटेगा। ठीक है, अब मैं इस पर सवाल पूछना चाहता हूँ और बहुत अच्छे सवाल पूछना चाहता हूँ, नॉर्मल नहीं, कि आपको मजा आए। जैसे सवाल पेपर में आए हैं, आज की क्लास में हमारा यही फोकस होगा कि हम ये देखें कि पेपर में पिछले 3-4 सालों में किस तरीके के सवाल आए। तो अभी की क्लास में मैंने कुछ भी नहीं बताया, मैंने बस इतना बताया कि पार्टनरशिप जो साझेदारी होती है वो प्रॉफिट के लिए होती है और प्रॉफिट 2 बातों पर निर्भर करता है, एक इन्वेस्टमेंट ऑफ मनी, एक इन्वेस्टमेंट ऑफ टाइम, कि आप कितना पैसा निवेश कर रहे हो और कितने समय के लिए निवेश कर रहे हो। अगर 2 व्यक्ति ए और बी I1 और I2, T1 और T2 समय के लिए निवेश करते हैं तो इनके प्रॉफिट का अनुपात I1 T1 I2 T2 होगा। अच्छा, कोई मुझे यहां से I1 और I2 का अनुपात पूछ ले तो मैं कह दूंगा कि I1 I2 का अनुपात निकालना है तो P1/T1 और P2/T2, यानी प्रॉफिट को टाइम से भाग कर देंगे। अगर कोई मुझे टाइम का अनुपात पूछ ले तो मैं कहूंगा कि प्रॉफिट को इन्वेस्टमेंट से भाग कर देंगे। तो ये कोई नई चीज मैंने नहीं बताई है, ये जो निकाला था इसी से ये लिख दिया। एक बार I1 को उधर ले गए, एक बार T1 को उधर ले गए। आगे बढ़ते हैं। पहला सवाल आपके सामने SSC CPO 2020 में आया हुआ सवाल है, बहुत बेसिक सवाल है, उम्मीद करते हैं कि सबसे हो पाएगा। देखिए मित्र, बहुत सिंपल सा सवाल है, जो बच्चे नहीं कर पाएंगे उनसे कुछ नहीं कहा जाएगा, क्योंकि बेशरम है, कह के क्या फायदा। ए और बी ने क्रमशः 92,500, 1,12,500 के निवेश से व्यवसाय शुरू किया। उनके द्वारा अर्जित लाभ में बी का हिस्सा 9,000। अब देखिए इक्वल टाइम है, कहीं दिया नहीं है कितने समय के लिए किया, इसका मतलब दोनों ने बराबर समय के लिए किया। तो मैं अगर पूछूं कि प्रॉफिट का अनुपात क्या होगा,
प्रॉफिट ऑफ ए और प्रॉफिट ऑफ बी क्या होगा, तो आप कहेंगे कि डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट ऑफ ए, इन्वेस्टमेंट ऑफ बी। तो इन्वेस्टमेंट ऑफ ए और बी का अनुपात है कितना जी, 92,500 अनुपात 1,12,500। जीरो से जीरो कट गई बेटा, 25 से भाग करेंगे दोनों कट जाएंगे, 25 से 25 या 75, 18 बचेगा, 25 सत्ते 175। अब ये 45, 25 चौका 100, 25 पंजे 125। हमने देखा कितना आ गया जी, 37 और 45 का रेशियो आ गया। अब मुझे मालूम है कि जो बी का हिस्सा है वो 9,000 है, यानी 45 की वैल्यू 9,000 है। तो देखिए मैं कैसे देखता हूँ, मैं देखता हूँ 45 को 2 से गुणा किया है 90 और 2 जीरो चुपकाई हैं, तो 74 को 2 से, 37 को 2 से गुणा करो 74 और 2 जीरो चुपका लो, यानी 7400 इसका लाभ होगा। क्या ये सवाल मुश्किल था दोस्तों? ये सवाल देखेंगे देखते ही बड़ा मुश्किल सा आ गया। चलिए इतना मुश्किल भी ना पूछ के कुछ और आसान पूछ लो, इस पे भी अभी आएंगे। मैं जो आपके लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का भंडार लेके आया हूँ, ताकि आप सीखो कि कैसे सवाल आते हैं। ऐसा नहीं कि प्रीवियस ईयर में ही हमेशा आसान आए, प्रीवियस ईयर में भी मुश्किल आए हैं कुछ छोटे छोटे जो सवाल देखो पहले। ये सीजीएल मेंस में आया, सोचिए भगवान कैसी मेहर कर देता है कई बार कि सीजीएल मेंस में ऐसा सवाल पूछ लिया जो हम पहली क्लास में ले रहे हैं। सोचिए दोस्त, ए और बी ने और सी ने 2:3:5 के अनुपात में अपनी पूंजी निवेश की। उन्होंने जितने महीनों के लिए निवेश किया उनका अनुपात 4:2:3 है। यदि ए और बी के लाभ के हिस्सों के बीच का अंतर 1,86,000 रुपये है तो सी के लाभ का हिस्सा ज्ञात करें, क्या होगा? बताएगा कुछ? देखो मैं तीनों की बात कर लेता हूं, ए की, बी की और सी की। अगर मैं इनके इन्वेस्टमेंट की बात कर रहा हूं, इन्वेस्टमेंट, तो आप बोलेंगे जी इनकी इन्वेस्टमेंट है 2:3:5, 2:3:5, ठीक है। उन्होंने जितने महीनों के लिए निवेश किया उनका अनुपात था 4:2:3। जितने भी मंथ्स के लिए निवेश किया है, MONTHS, वो कितना है? 4, 2 और 3, ठीक है, 4, 2 और 3। तो हम ये कह सकते हैं कि जी प्रॉफिट किस अनुपात में बटेगा? प्रॉफिट, तो आपको पता है प्रॉफिट जी इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम होता है। 4 दूनी 8, 3 दूनी 6, 5 तिया 15, इस अनुपात में प्रॉफिट बटेगा। इन्होंने कहा ए और बी के लाभ के हिस्सों के बीच का अंतर दे रखा है 8, 6 और 15, ठीक है। तो इन्होंने कहा है ए और बी के लाभ के हिस्सों के बीच का अंतर, यानी इन दोनों के लाभ के बीच का अंतर कितना है? 2, और 2 की वैल्यू कितनी है? 186,000, 186,000, ठीक है। ये इनके बीच का अंतर है, तो सी के लाभ का हिस्सा पूछ रहा है, यानी 1 की वैल्यू यहाँ से 2 निम्मा 18, 2 तिया 6, 93,000। 15 की वैल्यू कितनी होगी? 0, 0, 0, 15 तिया 45 का 5 हासिल 4, 15 निम्मा 135 और 4 139। क्या इतना घटिया सा उत्तर आ रहा है इस सवाल का? हाँ जी आ रहा है, 13,95,000। जैसा मैंने पढ़ाया था वैसे ही है, बस डिजिट कह सकते हैं थोड़ी मुश्किल हैं, लंबी चौड़ी हैं। बाकी तो इन्वेस्टमेंट का रेशियो दिया हुआ था, प्रॉफिट का रेशियो दिया हुआ था, मैंने दोनों को मल्टीप्लाई कर लिया, बात खत्म हो गई। चलिए और आसान आसान से सवाल मैं दिखाता हूं ताकि सब बच्चों का हो, कोई बच्चा ऐसे बचे ना। ये बड़ा आसान सा सवाल है, मुझे नहीं पूछना चाहिए आपसे, बट देख लो फिर भी। 3 साझेदार ए, बी तथा सी लाभ को इस प्रकार बांटते हैं कि ए के हिस्से का 3 गुना, बी के हिस्से का 2 गुना तथा सी के हिस्से का 12 गुना बराबर है। क्रमशः ए, बी तथा सी के लाभ का अनुपात क्या है, ये बताना है। देखिए ए, बी तथा सी लाभ को इस प्रकार बांटते हैं कि ए के हिस्से का 3 गुना, तो मैं लिख देता हूं ए के हिस्से का 3 गुना, बी के हिस्से का 2 गुना 2b, बी के हिस्से का 2 गुना 2b तथा सी के हिस्से का 12 गुना, तथा सी के हिस्से का 12 गुना बराबर है आपस में। बराबर है भाई, ए के हिस्से का 3 गुना बराबर है। अगर ये बराबर है तो मैंने इसको क्या किया, 12 के ही बराबर रख लिया, क्योंकि 3 और 2 12 का एलसीएम 12 आ रहा है। अगर मैं इसको 12 के बराबर मान दूं तो ए बी सी
का अनुपात क्या आ जाएगा जी? 3 चौक 12, 2 छक्के 12 और 12 एकम 12, 4 6 1। तो एबीसी के लाभ का अनुपात पूछा है, मतलब बेइज्जती जिसको कहते हैं वो करा ली। ये सवाल मैं कैसे तो पार्टनरशिप का कहूँ और कैसे रेशियो का कहूँ। रेशियो का कहूँ तो लाभ आ रहा है, तो क्या प्रॉफिट लॉस का कह दूं इस बदतमीज को? अब जल्दी जल्दी करते हैं, छोटे छोटे सवाल हैं। जैसे ये कह रहा है 1,35,100 रुपए का इतने कितने अनुपात में लाभ बांटा, बी को मिलने वाली राशि, तो RW में लिख लीजिए। बहुत छोटा सा सवाल है, वही सवाल कराऊंगा जिसमें थोड़ी जान होगी। बी को कितने रुपए मिलेंगे? आसान है। ए को कितने रुपए मिलेंगे? आसान है। ये लो, ये दिख रहा है। देखिए दोस्त, ये कह रहा है कि एबीसी किसी व्यवसाय में ₹75,500 की राशि लगाकर धनराशि लगाना स्वीकार करते हैं। ए बी से ₹3500 अधिक लगाता है और बी सी से ₹4,500 अधिक लगाता है। कुल लाभ इतना है। देखो, मैंने पहले ये देख लिया कि ये पैसा लगाते कितना कितना है, ए बी और सी, ठीक है। अब 75,500 की राशि है, बी सी से 4500 अधिक लगाता है। मान लेते हैं कि ये एक्स लगाता है, तो ये एक्स प्लस 4500 लगाता है, 4500। और ए बी से 3500 अधिक लगाता है, तो 3500 जोड़ देता हूं इसमें, तो x प्लस 8,000 लगाता है। ये x प्लस 8,000 लगाता है। क्लियर है? x प्लस 4500, x प्लस 8,000, सी एक्स लगाता है, ठीक है। अब अगर मैं टोटल की बात करूं कि टोटल कितना है, तो आप कहेंगे जी टोटल है यहां से 3x प्लस 12,500 और ये बराबर है 75,500 के। तो 3x कितना आ गया जी? 63,000, यानी x कितना है? 21,000। 21 के 21,000 है, 29,000 अनुपात, इसी अनुपात में पैसा बटेगा। 21 और 4 25,500 और 21,000। देखें आप, ये किसी से कट रही है संख्या क्या? 290। 5 से और कटेगी कितनी बार? 55 25 5 अट्ठे 40, 55 25 5 एकम 5, 5 चौक 20, 5 दूनी 10, 58 51 42, ठीक है। अब कुल लाभ 45,300 है। कुल लाभ 45,300 है, तो कुल लाभ यहाँ पे कितना है भाई? बताना जरा जोड़ के। तो आप कहेंगे जी 60 100 151, 151 की वैल्यू 453 पे 2 जीरो है, यानी 1 की 300 है। 1 की 300 है, तो ए को कितनी धनराशि मिलेगी ये पूछ रहा है। 58 की वैल्यू कितनी होगी? 58 तिया 0 0, 3 अट्ठे 24 का 4 हासिल 2, 3 पंजे 15 और 2 17, 17,400 इज द करेक्ट आंसर। 3 भागीदार किसी व्यापार में हुए लाभ को 8:7:5 के अनुपात में बांटते हैं। उन्होंने अपनी पूंजी को क्रमशः 7, 8 और 14 माह के लिए निवेश किया। उनकी पूंजी का अनुपात बताओ क्या होगा? लाभ इतना है, इस बार लाभ का अनुपात है P1 P2 और P3 का अनुपात है 8 7 5। टाइम का अनुपात क्या है? T1 T2 T3, 7 8 और 14। तो I1 I2 I3 का अनुपात क्या है? 8/7, 7/8, 5/14। यही एलसीएम ले लेते हैं, क्योंकि ऐसा अनुपात तो आपने देखा नहीं होगा कहीं। हमने एलसीएम ले लिया 14 गुणा 4, 56 आ गया एलसीएम। 7 अट्ठे 56, अट्ठू अट्ठू 64, 7 7 49, 4 पंजे 20।
तो 64 49 20 इज द करेक्ट आंसर। 64 49 20 इज द करेक्ट आंसर। देखें मित्र, ए ने 54,000 रुपए की पूंजी के साथ एक व्यवसाय शुरू किया और बी और सी क्रमशः 4 महीने और 6 महीने बाद जुड़े। वर्ष के अंत में लाभ को इस अनुपात में बांटा गया। बी और सी 4 महीने और 6 महीने बाद जुड़े। यानी मैं ये कह सकता हूं यहाँ पे प्रॉफिट का अनुपात कितना है, 1 4 और 5। अगर मैं यहाँ पे कहूँ टाइम का अनुपात कितना है, तो पहले वाला तो 12 महीने ही है, दूसरा 4 महीने बाद जुड़ा यानी 8 महीने, ये 6 महीने बाद जुड़ा यानी 6 महीने के लिए जुड़ा है। तो मैं यहाँ से इन्वेस्टमेंट का अनुपात निकाल सकता हूँ P/T करके, 1/12, 1/2 बचेगा, 5/6, 12 एलसीएम ले लिया तो इन्वेस्टमेंट का अनुपात आ गया 1 6 और 10। 1 6 और 10। अब बी और सी द्वारा निवेश की गई पूंजी में अंतर पूछ रहा है। ये तो कट भी नहीं रहा, कुछ शुरू की और बी और सी क्रमशः 4 महीने और 6 महीने बाद जुड़े वर्ष के अंत में। यानी ये तो 12 महीने के लिए था, वो 4 महीने बाद जुड़े यानी 8 महीने के लिए जुड़े, और वो 6 महीने के लिए जुड़ा है, और लाभ 1 4 5 में बटा है। तो लाभ बटे टाइम कर दिया हमने, 1/12, 1/2, 5/6। 12 एलसीएम ले लिया, 12 एकम 12, 2 6 12, 6 दूनी 12, 2 पंजे 10, 10 और 6 16 और 1 17 आ रहा है। तो बहुत गंदा उत्तर आ रहा है मेरे हिसाब से। अच्छा, ए ने 54,000 पूंजी के साथ व्यवसाय शुरू किया, तो एक की वैल्यू 54,000 है। मैं सोच रहा था तीनों का इन्वेस्टमेंट है। इन दोनों का अंतर बताना है, इन दोनों का अंतर 4 है। 4 की क्या होगी, 4 गुणा 54,000 बराबर 2,16,000। 2,16,000। ये देख लो सवाल, सीजीएल मेंस 2018 में ही आया है। ए, बी और सी ने एक व्यवसाय शुरू किया। ए के निवेश का तिगुना यानी कि 3A, ए के निवेश का तिगुना यानी 3A बराबर बी के निवेश का दुगुना यानी 2B और सी के निवेश का 4 गुना यानी 4C को बराबर रख लेते हैं 12 के। तो ए कितना आ गया 4, बी कितना आ गया 6 और सी कितना आ गया 3। ठीक है, यदि कुल लाभ में से सी का हिस्सा इतना है, सी का हिस्सा इतना है 4863, तो 1621 आ गई एक की वैल्यू। ए का हिस्सा पूछ रहा है, 16 चौका 64, 21 चौका 84। क्या ये सवाल मुश्किल था? मेंस में पूछा गया। क्या इस सवाल की औकात थी जो ये मेंस में पूछा जाए? आप मुझे बताओ। ये सवाल देखेंगे इस तरीके के सवाल को कैसे अप्रोच करते हैं। देखो, ए ने क्या किया है, पूंजी लगा के व्यवसाय शुरू किया। 4 महीने बाद ए अपनी पूंजी 50% बढ़ा देता है। तो मैं आपसे कह रहा हूँ, ए ने 2 रुपए लगाए थे 4 महीने के लिए लगाए थे, उसके बाद इसने इसका 50% बढ़ा दिया, 2 का 50% 1 यानी 3 कर दी, और वो 8 महीने के लिए। तो इसकी टोटल इन्वेस्टमेंट 8 तिया 24 और 4 दूनी 8, 24 और 8 32 है। मानते हैं ए की टोटल इन्वेस्टमेंट क्या है, 2 रुपए लगाए 4 महीने के लिए, उसके बाद 3 कर दिया, 50% बढ़ा दिया, बचे हुए 8 महीने के लिए। अब बात बी की आती है, बी को पकड़ लेते हैं। बी ने क्या किया है, 3 महीने तक 6 रुपए लगाए, उसके बाद 33 से 1/3% बढ़ा दिया, तो 3 का 33 से 1/3% 1 होगा। अगर 1 बढ़ा दिया यानी अब 4 है, बचे हुए 6 महीने के लिए। 6 चौक 24, 6 तिया 18, 42 आ गया। ठीक है, उसके बाद बारी सी की आती है। तो सी ने क्या किया, 8 महीने बाद 50% पूंजी निकाल ली है, तो उसके 5 रुपए 8 महीने तक थे। उसके बाद उसने क्या किया, बचे हुए 4 महीने में आधा निकाल लिया, 2.5 बचा है। 2.5 चौका 10, 8 पंजे 40, ये 50 आ गया। यानी अनुपात की अगर बात करूं तो 16:21:25 आ रहा है। वर्ष के अंत में कुल लाभ कितना हुआ, देखिए 5 और 1 6 और 6 12 का 2, 12 का 2 हासिल 1, 2 और 2 4 और 1 5 और 1 6 62 टोटल लाभ हुआ है। 62 की वैल्यू सवाल में 86800 दे रखी है। एक की कितनी होगी, 62 एकम 62, बचेगा कितना जी, 62 एकम 62, तो 4 और 2 248 बचेगा, तो 4 से कट जाएगा 248, एक की वैल्यू 1400 आ गई।
अगर एक की वैल्यू 1400 है तो ए और सी के बीच का अंतर क्या होगा? ए और सी के बीच का अंतर क्या होगा? 25 और 16 का अंतर कोई बता सकता है? 9। 9 की गुणा करेंगे 14 से, 126 पे 2 जीरो, 12,600। क्या ये सवाल मुश्किल था? एक तरीका ऊपर और बताऊंगा इस सवाल का, ठीक लगता है तो सही है, नहीं तो कोई बात नहीं। दोबारा देखो, एक और तरीका देखो। कई लोग तो इसी में उलझ गए। अरे इसने 2 रुपए लगाए थे 4 महीने के लिए, उसके बाद 50% बढ़ा दिया, यानी 1 बढ़ा दिया। तो कितने दिन के लिए बढ़ा दिया? 8 महीने के लिए। 8 तिया 24, 4 दूनी 8, 32 रुपए लगे हैं इसके टोटल। इसने 3 रुपए लगाए 6 महीने के लिए, उसके बाद 33 से 1/3%, 1/3 बढ़ा दिया, 4 लगा दिए 6 महीने के लिए। 4 6 महीने के लिए लगा दिए, तो ये टोटल आ गया 42। इसने 5 रुपए लगाए 8 महीने के लिए, बाकी फिर 50% निकाल लिया तो 2.5 रह गया 4 महीने के लिए, तो इसका 50 आ गया टोटल। ये चक्कर। अब हम एक चीज क्या करते हैं, जैसे ना एक ये भी तरीका होता है बेटा, मैं आपको बता दूं कि आपको पता है कि आपने 2 रुपए लगाए थे 4 महीने के लिए, ठीक है? आपने 2 रुपए 4 महीने के लिए लगाए थे, और आपने उसके बाद क्या किया, 4 महीने बाद पूंजी को 50% बढ़ा दिया, यानी 3 कर दी। यानी जो आपने 1 रुपया 8 महीने के लिए लगाया, अगर वो फिर एक लेंथी तरीका भी हो जाता है, वो आप कहो तो मैं बताता हूँ, नहीं तो मुझे ऐसी जरूरत लगती नहीं उसको बताने की। रहने दो, यही ठीक है। इसमें क्या है, गलती होने के चांसेस नहीं है, वो आएगा नहीं समझ और गलती अलग से होगी। ये सवाल होमवर्क में कर लेना, आसान है। ये सवाल देख लो, ये ठीक लग रहा है मुझे। देखो भाई, ए, बी और सी एक छोटा व्यवसाय शुरू करते हैं। ए व्यवसाय में निवेश की गई कुल पूंजी का 1/5 योगदान देता है। बी एक साथ ए और सी जितना योगदान देता है। वर्ष के अंत में कुल लाभ ₹5200 था। सी का लाभ क्या होगा? ए व्यवसाय निवेश में कुल पूंजी का 1/5 योगदान देता है, कि अगर कुल पूंजी 5 है तो ये 1 देता है। और बी के साथ ए और सी जितना योगदान देता है, बी एक साथ ए और सी जितना योगदान देता है। ये भी बड़ी बात है, बी कितना योगदान दे रहा है, ए और सी जितना। अब भाई अगर हमने टोटली 5 लिया है, इसका मतलब 2.5 मान सकते हैं दोनों को, तो बी 2.5 करता है जी, 2.5। तो फिर बचा हुआ सी के लिए कितना हो गया, क्योंकि ए 1 कर रहा था, 1.5 हो गया, 1.5 हो गया, ठीक है। अब इन्होंने कहा है कि वर्ष के अंत में कुल लाभ इतना है। हम चाहें तो इसे 2 से गुणा कर सकते हैं, 2, 5 और 3। तो 5 और 3, 8 और 2, 10। 10 की वैल्यू सवाल में कितनी है, 5200। 1 की कितनी होगी, 520। सी का लाभ पूछ रहा है, 3 की पूछ रहा है, 1560। ये उत्तर है, 1560 इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं। इसी साल सीजीएल में आया, इसलिए इसको कर लीजिए। ए और बी एक व्यवसाय शुरू करते हैं। ए कुल पूंजी का 33 से 1/3% लगाता है, और बी शेष पूंजी लगाता है। 33 से 1/3% का मतलब ये होता है 1/3, कि अगर टोटल पूंजी 3 है तो ये उसका 1 लगाता है, तो बचा हुआ फिर बी लगाता है। तो वर्ष के अंत में कुल लाभ, यानी टोटल 3 की वैल्यू 162 पे 3 जीरो है, 1 की 3 पंजे 15, 3 चौक 12, 54,000 हो गई। तो बी का हिस्सा कितना आ गया, 2 की 54 दूनी 108। आप सोचो, प्री में अगर ऐसा सवाल आएगा, आपको नहीं लगता कि आप मौखिक कर दोगे? आपको नहीं लगता कि प्री में ऐसा सवाल आएगा तो आप मौखिक कर दोगे, ओरली कर दोगे? ओरली बताओ, ओरली भी तो कोई चीज होती है यार। मैं और कितना ओरली कराऊं? ये सवाल भी सीजीएल को 13 दिसंबर को पूछा गया। 13 दिसंबर को जो सीजीएल हुआ अभी कल परसों प्री, उसमें पूछा गया ये सवाल। ए, बी और सी एक व्यवसाय शुरू करते हैं। ए कुल पूंजी का 33 से 1/3%, बी शेष पूंजी का 25% और सी शेष पूंजी का निवेश करता है। तो देखिए 33% का मतलब होता है बेटा 1/3, 25% का मतलब होता है 1/4 होता है। तो हमने 4 गुणा 3 का मल्टीपल 12 मान ली टोटल पूंजी अपनी मर्जी से। अब ए इसका 1/3 करता है, यानी कि 4 करता है। बचा कितना, 8। तो बी 8 का 25% 1/4 करता है, 2। तो सी के लिए कितना बच गया जी, 6 बच गया। यही बच गया 6। बोलो भाई,
यदि वर्ष के अंत में कुल लाभ इतना है, यानी 6 और 4 10 और 2 12, 12 की वैल्यू 186,000 है। एक की कितनी होगी, 12 एकम 12, बचेगा कितना, 12 से तो कटेगी नहीं ये संख्या, कटेगी 12 एकम 12, 6 बचेगा, 12 में पंजे 60, 12 में पंजे 60, 15,500। तो ए का हिस्सा 4 की वैल्यू पूछ रहा है तो 3 से भाग लगा दो ना डायरेक्ट। 4 की पूछ रहा है तो 3 से, 3 6 18, 3 दूनी 6। ये भी ध्यान रखो कि पूछ क्या रहा है, अगर 4 की पूछ रहा है तो सीधे 3 से भाग लगा देंगे, पहले 12 से लगाएं फिर 4 से गुणा करें, क्या मतलब है, 62,000 आंसर आ गया। कोई डाउट है तो बताओ। ये सवाल देखेंगे, 3 साझेदारों ने एक व्यवसाय में लाभ को 9:8:11 के अनुपात में बांटा। उन्होंने पूंजी 4 महीने, 6 महीने, 18 महीने के लिए लगाई। उनकी पूंजी का अनुपात क्या है, तो आपको पता है इन्वेस्टमेंट का अनुपात होगा, सीधे 9 से टाइम को भाग करेंगे, 9/4, 8/6, 11/18। ठीक है, एलसीएम कितना आ गया, 36 आ गया। 4 नीम 36, 9 नीम 81, पिचंग 36, 6 8 48। मैंने सीधे देखा और उत्तर फेंक दिया। ये क्या ये मुश्किल सवाल आए, आप मुझे बताओ। क्या आपको लगता है प्री में मुश्किल सवाल आए? नहीं आए। आप ये सवाल करो, ये भी अच्छा सवाल है। पहला सवाल ये था, आसान सवाल था। सवाल है कि ए और बी ने 3:5 के अनुपात में धन निवेश करके एक व्यवसाय शुरू किया। कुछ महीनों के बाद ए व्यवसाय से बाहर हो गया और उसने अपना धन वापस ले लिया। वर्ष के अंत में उसे 2:5 के अनुपात में लाभ प्राप्त हुआ। ए ने कितने महीनों के बाद अपना निवेश वापस लिया? ठीक है, बात इतनी सी है। मैं ये कह रहा हूं कि ए की अगर मैं बात कर रहा हूं, ए की और बी की, तो जो इन्वेस्टमेंट है दोनों की वो 3:5 है। ठीक है, कुछ महीनों के बाद ए व्यवसाय से बाहर हो गया और उसने अपना धन वापस ले लिया, और जो प्रॉफिट हुआ है लास्ट में वो 2:5 का हुआ, वो 2:5 का हुआ है। क्लियर है बात? बिल्कुल क्लियर है। ठीक है, अब ये कह रहा है कि अगर मैं यहाँ टाइम का रेशियो निकालूं बेटा, तो आप कहेंगे 3/2 और 1 टाइम का रेशियो है, यानी 3:2 रेशियो है। ठीक है, ए ने कितने महीनों के बाद अपना निवेश वापस लिया, ये पूछ रहा है। तो देखिए, बी की अगर हम बात कर रहे हैं, कुछ महीनों के बाद ए व्यवसाय से बाहर हो गया और उसने वर्ष के अंत में इतना लाभ प्राप्त हुआ, यानी ये तो गलत लग रहा है सवाल मुझे। 3/5 था और एट द एंड ऑफ 2/5, तो इसका टाइम ज़्यादा आ रहा है यार। उल्टा कर दिया ना मैंने, मैं तो गधा हूँ ना। कोई बात नहीं, प्रॉफिट बटे इन्वेस्टमेंट होगी 2/3 और 1, यानी अनुपात आ गया 2:3। अब ये तो पूरा 12 महीने के लिए है, 3 की वैल्यू 12 महीने, 2 की कितनी होगी 8 महीने। 8 महीने का मतलब है कि वो 4 महीने कुछ महीनों के बाद, यानी 8 महीने के बाद निकल गया, क्योंकि 8 महीने तक रहा है। आसान था ये सवाल। आगे बढ़ रहे हैं। एक सवाल ये पूछा कि रितेश, रमेश और राजेश ने क्रमशः 3 4 7 के अनुपात में प्रारंभिक निवेश के साथ एक व्यवसाय शुरू किया। एक वर्ष के बाद रितेश, रमेश और राजेश ने 8:6:7 में अतिरिक्त निवेश किया। 1 साल के बाद, 2 वर्ष बाद इतना इतना कुल लाभ में से रमेश के लाभ का हिस्सा ज्ञात करो। वाह, ये सवाल कोई कर पाएगा भाई? कोई भी आप में से ये सवाल कर पाएगा? उन्होंने 1 साल के लिए तो 3 4 7 निवेश किया है, और 1 वर्ष के बाद मुझे लगता है सेम इन्वेस्टमेंट है। रितेश, रमेश एंड राजेश स्टार्टेड ए बिजनेस विद इनिशियल इन्वेस्टमेंट इन द रेशियो 3:4:7 रेस्पेक्टिवली। आफ्टर 1 ईयर एडिशनल इन्वेस्टमेंट इन द रेशियो इतने। मुझे लगता है जो एडिशनल इन्वेस्टमेंट है वो भी सेम है, तो सेम बनानी पड़ेगी, वरना तो इस सवाल को कर पाना बहुत मुश्किल है। कैसे कर पाएंगे? 8 6 14 और 7 21 और वो 14, क्योंकि यहाँ पे आप ऐसा कर लो कि अनुपात में अतिरिक्त सेम निवेश किया, सेम कर लो, एडिशनल सेम इन्वेस्टमेंट। तो पहले मुझे सेम बनानी पड़ेगी, जैसे कि ये 7 4 11 3 14 है और ये 21 है, तो 42 बनाना पड़ेगा। तो इसको 3 से गुणा करनी पड़ेगी, 3 3 9, 3 4 12, 3 7 21। इसको 2 से 2 8 16, 2 6 12, 2 7 14। अब सेम इन्वेस्टमेंट है, ठीक है, सेम इन्वेस्टमेंट है। अब आप कहेंगे कि जी अगर सेम इन्वेस्टमेंट है तो पहली वाली 2 साल के लिए तो 9 × 2
और दूसरी वाली 1 साल के लिए तो प्लस 16 गुणा 1 अनुपात, पहले वाली 2 साल के लिए 12 गुणा 2 प्लस 12 गुणा 1 अनुपात 21 गुणा 2 प्लस 1 गुणा 14, ये होगा 9 दूनी 18 और 16 कितना होगा 34 अनुपात 12 दूनी 24 और 12 36, 21 दूनी 42 और 14 56, अनुपात आ गया जी 17 अनुपात 18 अनुपात 28। टोटल कितना हो गया 18 और 17 35, 35 और 28 63, 63 की वैल्यू सवाल में 7350 है। 21 से काट रहा हूँ, 21 तिया 63, 21 तिया 63, 21 पंजे 105, 3 की वैल्यू 350 आ रही है। तो रमेश के लाभ का हिस्सा बताइए क्या होगा। 17 की बतानी है तो पॉइंटों में उत्तर आ रहा है। नहीं, रमेश तो बीच वाला है ना। 18 की वैल्यू बतानी है, 6 से गुणा कर दिया, 2 से करूंगा 700, 2100 उत्तर आ जाएगा। बहुत प्यारा सवाल था करेक्शन करने के बाद, बहुत प्यारा सवाल था करेक्शन करने के बाद। ए, बी और सी क्रमशः 13,750, 16,250 और 18,750 निवेश करके कोई व्यवसाय शुरू करते हैं। यदि उनके द्वारा प्राप्त लाभ में बी का हिस्सा 5200 है तो एक साथ तीनों को प्राप्त कुल लाभ ज्ञात करो। ठीक है, ये तो बड़ा आसान सा सवाल है, इसको RW में ही दे देता हूं, कुछ करना नहीं है, रेशियो दिया हुआ है, इतने तुच्छ सवाल तो मत करवाओ मुझसे। आसान है, CPU में आया, RW में लिख लीजिए। ये थोड़ा सा मुश्किल है, 2022 में आया, इसको कर लीजिए। ए, बी और सी ने साझेदारी में एक व्यवसाय शुरू किया। शुरू में ए ने 29,000 रुपए का निवेश किया, जबकि बी और सी प्रत्येक ने 25,000 का निवेश किया। 4 महीने बाद ए ने 3,000 रुपए निकाल लिए। इसके 2 महीने बाद सी ने 12,000 और निवेश किए। वर्ष के अंत में इतना लाभ हुआ। देखो, ए ने स्टार्टिंग में 29,000 का किया, ए का 29,000, मैं 29 के कर लेता हूँ, ज्यादा सही है। 29 के गुणा, आप एक चीज भी कर सकते हो, वो मैं सिखा देता हूँ आपको। जैसे आपको पता है 3 जीरो है, तो आप 3 जीरो सबके काट सकते हो। 3 जीरो 3 जीरो 3 जीरो 3 जीरो, आप इतना सिंपल सा सवाल लेकर चल सकते हो। ठीक है, इन्वेस्टमेंट में अब सवाल इतना सा रह गया कि ए ने 29 रुपए का निवेश किया 4 महीने तक। ए ने 4 महीने तक 29 का किया है, 29 गुणा 4, और फिर 3,000 रुपए निकाल लिए 29 में से 3, तो 26 रह गया 8 महीने के लिए। वही बात आती है बी की, तो बी और सी ने 25,000 निवेश किए थे और बी ने छेड़ा भी नहीं है, तो 25 गुणा 12 है डायरेक्ट। और अगर मैं सी की बात करूं, तो वर्ष के अंत में 12,000 रुपए और निवेश किए 2 महीने के बाद, यानी 2 महीने तक 25 है और उसके बाद बचे हुए 10 महीने के लिए 37 है। यही है जी, सबको क्लियर है। ये भी चीज सीखनी थी कि ऐसे हम 0 0 हटा लेते हैं सबका। अब हमने देखा यार इसमें से 4 कॉमन ले लें, तो 29 दूनी 58 और 26 दूनी 52, 110, तो ये आ गया 58 और 52। अनुपात 25 अनुपात गुणा 12 अनुपात, इसमें से कुछ कॉमन ले सकते हैं। 25 दूनी 50 और 370, 420। 0 से 0 अभी भी कट रही है, ये 300 है, कट रही है जी। तो 2 से भी कट रहा है, 11 चौक 44 का मतलब 22, 15 और 21 आ गया, अनुपात आया। वर्ष के अंत में टोटल लाभ हमारे हिसाब से कितना है, 5 और 2 7 और 1 8 और 3 और 2 5, 58 की वैल्यू 33,200 है। 58 की वैल्यू 33,200 है। एक की कितनी होगी, कोई बता सकता है माइकल? 4 नहीं, 580, 8 नहीं, 6 8 48 नहीं, 4 5 232 होना चाहिए था, तब ठीक था। कुछ गलती की है क्या हमने? कोई बच्चा बता सकता है हमने गलती की है कोई? 332 भागित 58, 22 प्लस 15 प्लस 21, 58 नहीं कट रहा भाई। लेकिन हमसे पूछ क्या रहा है यार? 11 चौक 44 का आधा, ठीक किया हमने। पहले हमने 4 कॉमन लिया, 29 दूनी 58 बचे। सॉरी, यही गड़बड़ हो गई हमसे। जब मैं 4 कॉमन लूंगा तो खाली 29 बचेगा, और 26 दूनी 52 और 29 कितना होगा? 81, ये आएगा। $300।
तो पहले मैंने 3 से ही काट लिया भाई इसको, 3 से काटूंगा तो ये 27 बार कटेगा, ये 100 बार कटेगा, 3 से 140 बार कटेगा। 4 से कट रहा है कुछ, हाँ जी 4 से कट रहा है 25 बार, 4 से कट रहा है 35 बार। अनुपात आ गया सीधे सीधे 27, 25, 35, 87 आ गया जी। 87, 87 की वैल्यू सवाल में 332 पे 2 जीरो है। अब कट रहा है 4 सत्ते 28, नहीं 8 चौक 32, नहीं कट रहा अभी। इसके 2 महीने बाद, शिट यार ये मैंने देखा नहीं यार, सॉरी, 4 महीने बाद और इसके 2 महीने बाद, यानी कि 6 महीने तक 25 है इसका। मैं कह रहा हूँ क्या गड़बड़ हो रही है, क्या गड़बड़ हो रही है। उसके बाद 6 गुणा 37 है। बहुत गंदे गंदे उत्तर आ रहे हैं, बहुत गंदे गंदे रेशियो आ रहे हैं भाई। तो अब आप देखेंगे 6 कॉमन आ जाएगा और 7 5 12 का 2 हासिल 1, 3 और 2 5 और 1 6, 62, 6 गुणा 62। तो ये कितना आ रहा है जी, 4 एकम 4, 4 अट्ठे 32। 6 से काट देता हूँ पूरा, 6 दूनी 12, 6 पंजे 30, 6 चौक 24, 2 से काट देता हूँ 31, 2 से काट देता हूँ 27, अनुपात आ रहा है 27, 25, 31। टोटल जोड़ूंगा कितना होगा, 27, 25, 52 और 30, 82 और 1 83। 83 की वैल्यू 33200 है। तो 8 चौक 32, 4 बार कट रहा है, 1 की वैल्यू 400 है। अब तो गलत हो ही नहीं सकता। तो हिस्सा किसका पूछा है, सी का हिस्सा पूछा है, इंग्लिश में, हिंदी में नहीं दिया, सी का हिस्सा। तो सी कितना है 31 और 31 चौका 124, 12,200, 400। ये सवाल देखेंगे, बहुत प्यारा सवाल है, बट ऐसा सवाल सेम टू सेम हो चुका है इसलिए कट कर रहा हूं। ये बहुत मजेदार है, जो बच्चा इस सवाल को कर देगा उसकी इज्जत बढ़ जाएगी। सोचो, ऐसा नहीं है कि सारे सवाल आसान पूछे गए, प्री में कुछ मुश्किल सवाल भी पूछे गए। देखिए पी और क्यू क्रमशः 1,50,000, 4,50,000 पूंजी के साथ एक दुकान शुरू करते हैं। 1 वर्ष के बाद 1,60,000 रुपए के रूप में से पी को अपने लाभ का हिस्सा और कुछ धन जो लाभ का हिस्सा नहीं है उसे वेतन के रूप में मिलता है, और पी को कुल 70,000 रुपए मिलते हैं। वाह 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 वाह। 1 वर्ष के बाद 1,60,000 में, सोचिए कमाल की बात है। देखिए मैं तो यही कहूंगा कि जो मिलना चाहिए था इसको पैसा, तो वो इसी के अनुपात में मिलना चाहिए था। 15 एकम 15 और 15 तिया 45, यही है। 1:3 में लाभ बंटना चाहिए था। 1,60,000 रुपए थे और वो 1:3 में अगर बंटते तो 4 की वैल्यू हो जाती है 4 चौक 16, 1 की 40,000 और 3 की 1,20,000। लेकिन कमाल की बात यह है कि इसको 70,000 रुपए मिले हैं। तो 30,000 जो एक्स्ट्रा मिला है वो क्या है, इसकी सैलरी है। और बताओ, प्रॉफिट जो डिवाइड होगा वो इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम के रेशियो में डिवाइड होगा। अगर टाइम इक्वल है या नहीं दिया है तो समझ लो इन्वेस्टमेंट के अनुपात में डिवाइड होगा। आगे बढ़ते हैं। बहुत ध्यान से देखना पड़ेगा, मजाक नहीं है कोई। ए और बी ने कुछ राशियों का निवेश करके एक व्यवसाय शुरू किया। 8 महीने के अंत में ए व्यवसाय से बाहर हो गया और अपना पैसा वापस ले लिया। वर्ष के अंत में, यानी कि वो 8 वर्ष के लिए, 8 महीने के लिए रहा है ए की अगर मैं टाइम पता करूं तो आप कहेंगे वो 8 महीने के लिए है और बी 12 महीने के लिए। प्रॉफिट का अनुपात 5:9 है। तो मैं ये पूछ रहा हूं कि इनके इन्वेस्टमेंट का अनुपात क्या होगा। आप कहेंगे जी प्रॉफिट बटे टाइम, यानी 5/8, 9/12, 3 तिया 9, 3 चौक 12, ये आ गया जी 5:6। 5:6 आ गया। ए ने कितनी राशि निवेश की थी ये बताना है, जबकि बी ने 36,000 का निवेश किया था। 6 की वैल्यू 36 के है, 6 36 के, 5 की 30 के। क्या ये मुश्किल था सवाल? चलो फिर मुलाकात होगी, तब तक ख्याल रखना, खुश रहना, बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद, थैंक यू।
कल मिलेंगे। कल क्या क्या करेंगे? कल तो प्रैक्टिस बैच की भी क्लास है रात को 9 बजे, और कल आपकी शाम को कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की क्लास है। धन्यवाद। हाय नमस्कार, मैं अभिनय आप सबका अभिनय महसेब पे स्वागत करता हूँ। शाम का वक्त है, खूबसूरत शाम है, हमेशा होती है हमारे आपके लिए। हमेशा मेरी कोशिश भी होती है कि आपको बहुत अच्छे तरीके से चीज़ें पढ़ाया जाए, बहुत अच्छा ज्ञान दिया जाए जीवन का, जिससे आप भी अपने जीवन में कुछ अच्छा कर गुजरें। ये मेरा हमेशा से ध्येय रहा है। मैं ये चाहता हूँ कि इस क्लास में जितने भी बच्चे हमारे साथ जुड़े हुए हैं सब नई नई ऊंचाइयाँ छुएं। ये जिसे पाना चाहते हैं उसे पा पाएं, जिसे खोना चाहते हैं उसे भूल पाएं। सब कुछ इन्हें मिले जो ये उम्मीद करते हैं। ठीक है, ये क्लास आज होना जरूरी थी। पार्टनरशिप में पढ़ा रहा था, पार्टनरशिप का बेसिक मैंने बताया था, वही बेसिक आज भी लगेगा, बस एक तरीका और है जिसके लिए क्लास शुरू की गई है। बाकी ऐसा नहीं है कि पार्टनरशिप में कुछ और नई चीजें हैं या कुछ और नया है। कुछ PYQS करेंगे और एक जो तरीका रह गया वो करेंगे, उसके बाद पार्टनरशिप खत्म हो जाएगा। मैंने जो पिछली क्लास में बेसिक बताया था तो एक ही बात बताई थी। मैंने कहा था कि जब हम हेलो, एक बार फिर से नमस्कार, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। एक बार आप सबका फिर से स्वागत है। आज की क्लास में हम पार्टनरशिप पार्ट 2 पढ़ेंगे। पार्टनरशिप पार्ट 1 और पार्ट 2 में कोई बहुत अंतर नहीं है। पार्टनरशिप एक ही क्लास का टॉपिक है जहां हम सारे बेसिक बता देते हैं, और एक मेथड ऐसा है जो मेरा अपना यूनिक मेथड है जिससे मैं पार्टनरशिप को आसान बनाता हूं। तो आज की क्लास में हम उस मेथड को भी जानेंगे और बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा नहीं। जो मैंने पिछली क्लास में पढ़ाया है उसमें मैं चाहता हूँ कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो कि इस साल आए हैं प्रिया मेंस, उन्हें हम देखें ताकि आपको भी एक कॉन्फिडेंस आए कि आप पार्टनरशिप सीख गए। क्योंकि पार्टनरशिप लाइफ और बिजनेस दोनों में ही जरूरी है। जो अच्छी तरीके से पार्टनरशिप करना जान जाता है वो हमेशा लाभ लेके निकलता है। पार्टनरशिप की ही लाभ के लिए जाती है। आज आप कोई स्टॉक खरीदते हैं किस लिए? क्योंकि आपको प्रॉफिट चाहिए। तो ये आपकी और उस कंपनी के साथ क्या है? पार्टनरशिप है। अब इसमें दो चीजें मायने रखेंगी, आप कितना पैसा फेंकते हैं, और कमाल की बात है आप कितनी देर के लिए फेंकते हैं। खाली पैसा फेंकना ही मायने नहीं रखता, कितनी देर के लिए फेंक रहे हैं ये भी मायने रखता है। मान लेते कि आज आप रोक सकते हैं, कल आप निकालेंगे तो आपको लाभ ज्यादा मिलेगा। यानी पार्टनरशिप का जो प्रॉफिट है, पार्टनरशिप का जो प्रॉफिट है वो दो बातों पर निर्भर करता है। पहला कि आपकी इन्वेस्टमेंट क्या है, इसको हम कैपिटल भी कहते हैं, इन्वेस्टमेंट क्या है। और दूसरा टाइम क्या है, कितने टाइम के लिए आपने किया है। मैंने पिछली क्लास में भी ये बात बताई थी कि अगर कोई आदमी और औरत पार्टनरशिप करते हैं और ये I1 पैसा डालता है, ये I2 पैसा डालती है, ये T1 टाइम के लिए डालता है, ये T2 टाइम के लिए पैसा डालता है, तो प्रॉफिट ऑफ A बटे प्रॉफिट ऑफ B बराबर I1 T1 बटे I2 T2 ये होगा PA बटे PB, PA बटे PB। इतनी सी बात समझ ली। ये मैं पिछली क्लास में बता चुका था। अब बस मैं सवाल पूछूंगा। जैसे आप देख रहे हैं SSC CGL में इस बार 8 दिसंबर को ये कवाड़ा सवाल पूछा गया है। और ये कवाड़ा सवाल क्या है कि सत्यम 700 रुपये के साथ एक व्यवसाय शुरू करता है और 5 महीने बाद अमित और पटेल 300 और 400 रुपये के साथ उसके साथ जुड़ जाते हैं। वर्ष के अंत में व्यवसाय में 627 का लाभ होता है। तो लाभ में पटेल का हिस्सा बताना है क्या होगा। पटेल, माइन माइन मोर पटेल बोल रहा है कागा। अब एक आदमी 700 रुपये के साथ एक व्यवसाय शुरू करता है। अगर मैं कैपिटल की बात करूं तो उसकी 700 रुपये की कैपिटल 12 महीने के लिए लगी पड़ी है। ये मैं प्रॉफिट का अनुपात लिख रहा हूं, सीधे सीधे प्रॉफिट का अनुपात लिख रहा हूं। 5 महीने बाद अमित जुड़ा है, यानी अमित की प्रॉफिट वो 7 महीने के लिए 300 रुपये अमित लगा रहा है 7 महीने के लिए। ठीक है, 400 रुपये के साथ पटेल जुड़ रहा है। पटेल की कितनी है? 400 गुणा 7। बोलो अब अगर मैं यहां से प्रॉफिट का अनुपात देखूं तो क्या होगा। आप कहेंगे 0 से 0 कट गया, 0 से 0 कट गया, 7 से 7 और ये 7 कट गया, तो ये कितना आ रहा है जी? 12, 3 और 4 आ रहा है। 12 4 16 3 19। मैं ये कह सकता हूं टोटल लाभ 19 है जिसकी वैल्यू सवाल में 627 है। 19 तिया 57, 19 तिया 57, एक की वैल्यू 33 आ गई। सवाल में पटेल का हिस्सा पूछ रहा है, कहाँ है पटेल? 4 की वैल्यू पूछ रहा है। तो 33 से 4 की गुणा करेंगे, 33 दूनी 66, दूनी 132। सवाल का उत्तर 132। रिंग रोड पे गाड़ी आज भगाएंगे, सरला बैठ बोलेरो में, फूफा जी हैप्पी बर्थडे मनाएंगे। किसी को अगर डाउट है तो वो पूछ सकता है। ये सवाल SSC CGL में 8 दिसंबर को पूछा गया। कितना रद्दी सवाल है, यानी अभी भी पेपर में इस तरीके के सवाल आ रहे हैं। अगर किसी को डाउट है तो वो पूछ सकता है।
अब आप सोचेंगे कि सर क्यों ना एक सवाल मेंस का करा दीजिए, क्या जो इस बार मेंस हुआ है उसमें कोई सवाल नहीं आया पार्टनरशिप का? तो बेटा उसमें भी सवाल आया है। ये समझ पाए या नहीं? इसमें मैंने कुछ नहीं किया, मुझे प्रॉफिट का रेशियो निकालना था, और प्रॉफिट का रेशियो इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम होता है। प्रॉफिट का रेशियो इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम होता है, मैंने यही किया है, इन्वेस्टमेंट को टाइम से गुणा किया। ठीक है, मेंस में आया है 7 तारीख को, 7 मार्च। ए 75,000 रुपए के साथ एक व्यवसाय शुरू करता है और बी 5 महीने बाद 80,000 रुपए के साथ एक व्यवसाय में शामिल हो जाता है। 1 वर्ष के बाद वो 4,08,800 रुपए का लाभ अर्जित करते हैं। ए और बी का हिस्सा ज्ञात कीजिए, क्या होगा? ए और बी का हिस्सा बताना है, क्या होगा? देखिए, ए है और ए है तो बी है। ए ने 75,000 रुपए के साथ शुरू किया है, 75,000, तो 75,000 का मतलब 75,000 और कितने समय के लिए? 12 महीने के लिए सीधा। 5 महीने के बाद बी आया है 80,000 और गुणा 7। 5 महीने बाद आया है, इसका मतलब 7 महीने के लिए आया है। ठीक है, तो ए और बी का अनुपात क्या हो गया बेटा? आपने कहा जी 1000 से 1000 कट गया, और कुछ कटेगा? 5 से कितनी बार कट जाएगा? ये 15 बार। 5 से ये 16 बार। अनुपात कितना आ रहा है जी? 12 से ये 6 बार और ये 8 बार और ये 3 और ये 4। 15 तिया 45 और 7 चौक 28। अनुपात आ गया जी 45:28। अगर 45:28 है तो हम देख भी सकते हैं कि 45:28 किस ऑप्शन में, और नहीं देख पा रहे हैं तो कर भी लेंगे डायरेक्ट। 45 और 28 का मतलब 8 5 13 का 3 हासिल 1, 4 2 6 और 1 7, 73। 73 की वैल्यू सवाल में 408800 दे रखी। अब देखो, इसने कैलकुलेशन तो मुश्किल दी है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि इसने कैलकुलेशन मुश्किल दी है, लक्ष्मी सिंह तोमर, बट करनी पड़ेगी हमें। कितनी बार कटेगा 73 से? अब देखो भाग लगा लेते हैं, 4088 को भाग लगा लेते हैं। 73 से 5 बार लगाऊंगा तो 5 या 15 का 5 हासिल 1, 5 7 35 और 1 36, 3 बचेगा और 4 और 8। अब मुझे लगता है 6 बार लगाऊंगा तो कट जाएगा पूरा। 6 7 42, 6 7 18, 438 कट गया जी पूरा। 56 आ गई एक की वैल्यू। एक की वैल्यू कितनी आ गई जी? 56। अब हमें कितने की निकालनी है? 45 की निकालनी है। तो 45 की एक की वैल्यू 5600 है, 45 की कितनी होगी? अब आप क्या करो, 5600 में से 2 ले लो तो 45 दूनी 90, 9, 9 को 28 गुणा कर दो, 9 8 72 का 2 हासिल 7, 9 दूनी 18 और 7 25, 252 पे 3 0, 252 पे 3 0 एक ही ऑप्शन में थी, दूसरा निकालने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आप यहाँ पे भी चाहते, जिस हिसाब से यहाँ पे ऑप्शन थे, तो आप सीधे ऑप्शन का अनुपात निकाल सकते थे कि ऑप्शन का अनुपात ये बन रहा है या नहीं बन रहा है। अगर एक चीज और भी कर सकते थे कि इन दोनों का जोड़ ही 4,88,000 बैठ रहा है या नहीं, तो मैंने देखा कि यहाँ पे नहीं बैठ रहा, 4,88,000 बैठ रहा है। बैठ रहा है तो ठीक है, अच्छी बात है, अनुपात चेक कर सकते हैं। ये भी आप देख रहे हो कि 45 की वैल्यू निकलेगी, अगर ध्यान से समझना, 45 की वैल्यू निकलेगी तो संख्या 9 से जरूर कटेगी, पहली वाली। क्या ये 9 से कट रही है? नहीं कट रही 9 से। क्या ये 9 से कट रही है? नहीं कट रही। क्या ये 9 से कट रही है? नहीं। एक ही ऑप्शन था जो 9 से कट रहा है और वो ए है। क्या आप ये सारी बातें समझ पाते हो मेरे साथ? मैं क्या कह रहा हूँ कि अगर पहले वाला 45 से कट रहा है, 45 की वैल्यू है, यानी 9 से कटेगा ही कटेगा, और दूसरा वाला 7 से कटेगा ही कटेगा, तो पहला वाला 9 से केवल एक ऑप्शन में कट रहा है, ए में, तो ए के अलावा कोई और उत्तर नहीं हो सकता। ये सब छोटी छोटी चीजें आपको सवालों के साथ सीखनी पड़ेंगी। मेंस में कुछ ऐसे रद्दी सवाल भी आए जिनकी इज्जत खत्म हो चुकी थी, जैसे कि ये सवाल आया था, इस सवाल की अपने आप में इज्जत खत्म हो चुकी थी। मैं 2-3 ऐसे सवाल आपसे पूछूंगा ताकि आपको लगेगा कि मेंस में भी बिना इज्जत वाले सवाल आ रहे हैं। देखो भाई, तक मुश्किल सवाल पूछा है, हम तो खुद डर गए। सुरेश दिनेश, मैं ये कह रहा हूं कि अगर ये 3 है और ये 5% बढ़ जाएगा तो 105% हो जाएगा। बोलो, 3 का 105% हो जाएगा। ये 6 है
115% हो जाएगा। ये 8 है, 8 गुणा 120% हो जाएगा। वाह 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 वाह। मैंने कहा ये किससे कट सकती है संख्या, तो आपने कहा कि कटने को तो बहुत कुछ है, लोगों का कट जाता है 2 से और 4। बोलो भाई, 5 से काटूंगा तो 21 बार कटेगी, 5 से 21, ठीक है। 5 से 23 दूनी 46, 24 चौक, 5 से काटूंगा 24, 24 चौक 96, ऑप्शन में ही नहीं है। 8 20% की वृद्धि हो रही है। अच्छा 3 से भी तो कट गया था, 3 से, 3 चौक 12 40, पहले हमने 3 से काटा था, 3 दूनी 6, और उसके बाद 5 से काटा है, उसके बाद 5 8 8 64। मतलब क्या ऐसे सवाल आपको लगता है पेपर में पूछे जाने चाहिए, इनका कोई औचित्य है, और वो भी मेंस के अंदर पूछे जाने चाहिए, आपको लगता है? मतलब पता नहीं क्यों पूछ रहे हैं ये सवाल, मुझे खुद हंसी आ रही है। और एक दो देख लो, ये भी सवाल इन्होंने पेपर में पूछा है। देखो ए बी और सी ने 3 4 8 के अनुपात में पूंजी निवेश की, व्यापार अवधि के अंत में उन्हें 2 3 5 के अनुपात में लाभ प्राप्त हुआ। उनके निवेशित समय का अनुपात क्या है? जब मैं टाइम की बात करता हूं तो टाइम जो प्रोपोर्शनल होता है वो प्रॉफिट बटे इन्वेस्टमेंट होता है, प्रॉफिट बटे इन्वेस्टमेंट, ठीक है। तो आपने कहा कि जी प्रॉफिट कितनी हुई है हमें, तो आप कहेंगे कि जी प्रॉफिट हुई है 2 3 और 5। मैंने इन्वेस्टमेंट कितनी लगाई थी? 3 4 और 8, ठीक है। टाइम क्या होगा? P बाई आई 2/3, 3/4, 5/8। एलसीएम ले लिया मैंने, कितना आ जाएगा एलसीएम? 24 16 18 15। 16 18 15 टाइम का रेशियो है, ए इज द करेक्ट आंसर। क्या ये सवाल करने में मुश्किल हुई? मैं पूछता हूं, क्या ये सवाल करने में मुश्किल हुई? क्या ऐसे टुच्चे सवाल अगर आपके पेपर में आएंगे तो आप कर पाएंगे? चलिए, अगर आपको लगता है कि ऐसे सवाल आएंगे और आप कर पाएंगे तो एक और सवाल मेंस का करने के बाद सीधे हम अब उस टाइप के सवालों पे चलते हैं जो मैंने आपको सिखाया है। होमवर्क में दे देता हूँ अब ये सब चीज़ें, जो मुझे लगेगा कि सवाल काम का है वो मैं कराऊंगा, बाकी होमवर्क में देता चलता हूँ, आप कर लेंगे, क्योंकि एक ही एक तरीके के सवाल कराना मुझे भी बेइज्जती फील होती है। ये सवाल भी मेंस में आया है, ये सवाल भी मेंस में आया है। इतने टुच्चे सवाल हैं, मतलब हद हो गई है यार। अब देख लो, आप ही देख लो, मेरे को तो हंसी आ रही है यार। ये भी मेंस में आया है, मुझे तो हंसी आ रही है, ये भी मेंस में आया है। बताओ क्यों आया, भगवान ही जान मालिक है। देखो भाई, ए और बी के निवेश का अनुपात क्या है? टाइम का, टाइम का अनुपात क्या है? 7:5। और 1 वर्ष के अंत में उनके लाभ का अनुपात क्या है? ये निवेश का अनुपात है, इन्वेस्टमेंट। प्रॉफिट का अनुपात क्या है? 2:5। अब मुझे टाइम निकालना है, तो टाइम क्या होता है? P बाई आई। P बाई आई बोले तो 2/7 और 1, यानी ये आ गया 2:7, 2:7 आ गया। अब इन्होंने कहा है कि ए ने 6 महीने के लिए धन का निवेश किया था। बेटा अगर इसने 6 महीने के लिए किया, 2 की वैल्यू 6 महीने है, 7 की 21 महीने होगी, यही पूछ रहा है। क्या ये मेंस में पूछने लायक सवाल था? मैं पूछता हूं आपसे। देखो XYZ मिलकर साझेदारी में 1,20,000 रुपए की पूंजी से एक व्यवसाय शुरू करते हैं जिसमें Y और Z के योगदान X के योगदान से क्रमशः 40% और 1,000 रुपए अधिक है। In which the contribution of Y and Z are respectively 40% more and 1,000 रुपए more than that of X। वाह। अर्जित लाभ पूंजी का 20% है, इस लाभ में से 10% फालतू खर्चों में चला जाता है, X का हिस्सा बताओ क्या हो? कितना गजब सवाल है यार, ये कितना गजब सवाल है। मैं ये कह रहा हूं ये X है और ये Y है और ये Z। मैंने मान लिया कि ये 100 A निवेश करता है, तब Y इससे 40% ज्यादा करता है, 140 A करेगा। दिया हुआ है ना 140 A, जिसमें Y और Z के योगदान X के योगदान से इतना अधिक है। अगर मैं Z की बात करूं तो 100 A प्लस
या आप इतना लंबा नहीं कर सकते तो आप ये भी कर सकते हैं कि जैसे 40% का मतलब 2/5 होता है 2/5, तो आप क्या करें, इसको 5a मान लें। तो 2 ज्यादा है 40%, 7a हो जाएगा, और ये 5a प्लस 1000। अब मुझे टोटल तो पता है ना दोस्त, मुझे टोटल कितना पता है, मुझे ये पता है कि ये टोटल 7 5 12 और 5 19, 12 और 5 17, तो 17a प्लस 1000 बराबर 1,20,000। यानी यहां से ए कितना आ जाएगा, 17 सत्ते 119, 7,000 आ जाएगी ए की वैल्यू। अगर ए की वैल्यू 7,000 है तो ये 35,000, 35 के, सत्तू सत्तू 49 के, और 35 और 1 36 के, ये लाभ हो जाएगा। ठीक है भाई, इस अनुपात में लाभ बटेगा, आपने देख लिया इस अनुपात में बटेगा। इन्होंने हमसे x का पूछा है, तो x 35 का मल्टीपल होगा, और 35 का मल्टीपल वैसे ये दिख रहा है, 35 का मल्टीपल 6300 भी हो सकता है, इसलिए कह नहीं सकते अभी। अब मैं ये कह रहा हूं कि टोटल इसका लाभ कितना है, 20%, यानी 20% का मतलब 12 दूनी 24,000, 24,000, 24,000 में 10% फालतू के खर्चों में लग जाता है, यानी इसका भी 90% है। 10% 2400, तो 21,600 है टोटल लाभ, 21,600 टोटल प्रॉफिट है। तो 21,600 टोटल लाभ हो गया। तो यहाँ पे कितना आ रहा था भाई, 35 और 35 70, और 1 71, और 9 80, और 4 120 के, 120 के की वैल्यू है ये। तो 0 से 0 कट जाएगा, 12 से काटूंगा तो 18 बार, 1 की वैल्यू कितनी आ गई, के से तो के कट ही रहा है ना, 120 की वैल्यू कर लो खाली, 120 की वैल्यू है, तो 0 से 0 कट गई, और 12 निम्मा 18, 180 आ गई 1 की वैल्यू। 1 की वैल्यू अगर 180 है तो 35 की कितनी होगी ये बताना है, 35 दूनी 70, और 7 नीम 6300। ये सवाल फिर भी थोड़ा सा मतलब कैलकुलेटिव था। अगर मेंस में इस तरीके के सवाल भी पूछे जाएं तो अच्छी चीज है। मेंस में अगर इस तरीके के सवाल भी पूछे जाएं तो अच्छी चीज है, टाइम टेकिंग है। एक बच्चा कह रहा है सर इसका कोई शॉर्ट बता दीजिए। देखिए शॉर्ट निकालना बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि पहले आपको ये चीज तो करनी पड़ेगी। 40% का मतलब 2/5, यानी आप ये कहोगे कि ये अगर 5a है तो ये 7a होगा, अगर ये 5a है तो ये 7a होगा, और ये 1000 ज्यादा है तो आप ये कह सकते थे कि भाई 7 5 12 5 17, और 1000 उधर से माइनस कर देते तो डायरेक्ट निकाल सकते थे। मैंने थोड़ा सा लिख के बता दिया है, एज सच कोई बहुत लंबा नहीं हुआ है। फिर भी एक दो जो आसान सवाल आएंगे वो होमवर्क में दे दूंगा, और जो लगेगा कि मुश्किल है वो मैं खुद कराऊंगा। ये देख लो एक बार, ऐसा सवाल भी देख लो, आपने पहले भी किए हैं लेकिन फिर भी एक और सवाल ऐसा कर लोगे, अच्छा लगेगा। एक साझेदारी व्यवसाय में बी की पूंजी ए की आधी थी। आय हाय, बी की पूंजी ए की आधी थी, ए और बी, ये 2 ये 1। यदि 8 महीने के बाद बी ने आधी पूंजी वापस ले ली, बी ने, ओहो, मैं तो कहता हूं आधी वापस ले रहा है तो इसको 4 करो और इसको 2। अब देखो 8 महीने के बाद बी ने अपनी आधी पूंजी वापस ले ली, इसका मतलब अगर हम प्रॉफिट की बात करें तो 2 जो रुपए हैं वो 8 महीने तक तो रहे, और उसके बाद बचे हुए 4 महीने के लिए आधी वापस ले ली थी, 1 रुपया रह गया। मानते हुए नहीं, मानते हो या नहीं, पहले बता दो मुझे, मानते हो? 4 गुणा 1। उसके बाद मैं ये कह रहा हूं, उसके बाद मैं एक छोटी सी चीज कह रहा हूं कि यदि 8 महीने के बाद, 2 महीने के बाद, और 2 महीने के बाद, यानी कि 2 मंथ्स मोर, यानी 10 महीने तक तो इसका 4 रुपया रहा था, इसके बाद इसने 1/4 हिस्सा वापस ले लिया, यानी बचे हुए 2 महीने के लिए केवल 3 रुपए रह गए। तो 10 चौक 40 और 6 40, 8 दूनी 16 और 4 20, यानी कि 23:10 का अनुपात। पूछा क्या था सवाल में, यही पूछा था। ये एक बहुत बड़ा सवाल है, जो बच्चा इस सवाल को करेगा। अब हम उस तरीके की तरफ बढ़ रहे हैं जिसके लिए आज की क्लास में हम आए हैं। देखो मैं इस सवाल को 2 तरीके से करूंगा, एक मेरा अपना तरीका होगा और एक जो नॉर्मल तरीका आप सोच पा रहे हैं वो होगा, और वहां से हम एक नए तरीके को जान लेंगे और मजा आ जाएगा। रघु एक कामकाजी साथी होने के साथ वेतन के रूप में लाभ का 10% लेता है।
शेष लाभ को रघु, रवि, श्याम के बीच में इतने के अनुपात में साझा कर दिया जाता है। यदि रघु को 3 लाख रुपए प्राप्त होते हैं तो रवि का हिस्सा क्या होगा? बड़ा कमाल का सवाल है। आप में से कोई बता सकता है इस सवाल को? कोई भी माई का लाल हो, कोई भी, मैं नॉर्मल की बात नहीं करता, माई का कोई भी लाल हो वो बता दे इसको, कोई भी माई का लाल। अब देखिए जनरली आप ऐसे सवाल को क्या करते हैं, 10% है तो आप क्या करेंगे कि 10%, मैं 100 से ही बताता हूँ इसको, वैसे 10 से भी हो जाएगा, कि भाई 100 था तो आपने कहा कि जी 100% टोटल प्रॉफिट हुआ, तो उसमें आप रघु को कितना दे देंगे? आप कहेंगे जी रघु को मैं दे दूंगा 10 रुपये। उसके बाद जी 90 बच जाएगा, और 90 को फिर जी आप डिवाइड कर देंगे 2, 3 और 4 के अनुपात में जी, तो ये हो जाएगा 40, 30, 20। ठीक है, अब मैं टोटल पूछना चाहता हूँ कि रघु के बच्चे को कितना मिला है, तो आप कहेंगे जी टोटल रघु के बच्चे को 30 मिल रहा है। 30 की वैल्यू सवाल में 3 लाख रुपए, 3 लाख रुपए। रवि का हिस्सा पूछा, रवि कौन सा है जी? बीच वाला है। 30 की वैल्यू ही पूछ रहा है, तो सेम आ जाएगा बी। बोलो, सेम आ जाएगा बी। अब आप मेरा तरीका जानना चाहोगे या नहीं, पहले बस मुझे इतना बता दो, मेरी रिक्वेस्ट है आप सबसे। अब मेरा तरीका जान लो प्लीज, रिक्वेस्ट है। मैं क्या कहता हूं, मैं ये कहता हूं कि आप पूरे प्रॉफिट को, समझना मेरी बात को, मैं कहता हूं कि आप पूरे प्रॉफिट को 2, 3, 4 में ही बांट दो, हटाओ 2, 3, 4 में बांट दो आप पूरे प्रॉफिट को। तभी एक लड़का बोला तुम पागल हो क्या विनय भाई, अरे रघु को 10% ज्यादा देना था और तुमने तो गड़बड़ कर दी। मैंने कहा कोई बात नहीं, मैंने तो सबको दे दिया ना, मैं सबसे छीन लेता हूं। इससे 10% छीनूंगा कितना आएगा? 0.3। इससे 10% छीनूंगा कितना आएगा? 0.4। इससे 10% छीनूंगा तो माइनस का 0.3, इससे माइनस का 0.4। अब यहाँ कमाल की बात ये हो गई कि इसके पास 2.7 है, इसके पास भी 2.7 है, इन दोनों के पास बराबर है, तो अगर रघु को इतने मिले तो इसको भी इतने मिले। ये मेरा तरीका है, ये मेरा तरीका है। कहो तो इस तरीके को और तगड़ा एलेबोरेट कर दूं, इस तरीके को और तगड़ा एलेबोरेट कर दूं? बोलो, बोल दो जल्दी, फालतू नहीं बेटा। मैं ये कह रहा हूं, सवाल कायदे में ये था कि 100% प्रॉफिट हो रही है, जिसमें से 10% रघु को जाएगा। बचाओ, ये रघु आ रहा है इसमें, अरे मैया, कभी कभी कितने गंदे लोगों से भी सवाल होने लगते हैं। ये था रघु, कौन कौन नाम थे? रवि और श्याम। ये था सवाल या नहीं, पहले बताओ, सवाल यही था? अरे भाई मैं कुछ पूछ रहा हूं, मैं कह रहा हूं सवाल यही था कि 100% को बांट दिया 10, 90 में, यही था सवाल। मैं कह रहा हूं कि तुम पूरे को बांट दो, मैं क्या कहता हूं 100% को ही बांट दो 2, 3, 4 में। तो आप कहते हो जी आपने गलती कर दी, तो मैं पूछता हूं कि क्या मैंने 100% गलती कर दी? तो एक बच्चा बोला मास्टर साहब आपने 100% नहीं की। क्यों? क्योंकि 90% को तो बांटना ही था 2, 3, 4 में। आपने जो गलती की ना वो 10% को भी बांट दिया आपने 2, 3, 4 में, ये आपने गलती कर दी। तो मैं कहता हूं ये गलती मैंने कैसे की? तो बच्चा कहता है कि जी आपने 10% को बांट दिया। तो मैं कहता हूं मेरी गलती 10% है। तो वो बोला नहीं 10% भी नहीं है आपकी, आपको 10% का दूसरा हिस्सा इसको तो देना ही था, ये गलत किया है बस आपने। ये 2 गलती हैं आपकी, ये 2 गलती हैं आपकी कि आप 10% का तीसरा हिस्सा, 10% का चौथा हिस्सा भी इसको दे रहे हो। तो मैं ये कहता हूं कि अगर मैं इसको दे रहा हूं 10% का तीसरा और चौथा हिस्सा, तो मैं इससे 10% वापस ले लूं तो गलती सुधर जाएगी या नहीं? तो आपने कहा सुधर जाएगी। तो जब मैंने 100% को इसमें बांट दिया तो इसका 10% मैं इसको दे देता हूं 0.3, जो गलती हुई है। इसका 10% 0.4, तो इसके पास कितना हो गया? 2.7। इसके पास भी कितना बचा? 2.7। इसके पास 3.6। तो इन दोनों के पास बराबर बचा, और यही पूछ रहा था सवाल। अब आई बात समझ? अब आई बात समझ? बोलो। चलिए मैं अब और सवाल पूछता हूं, ऐसे ही कुछ मुश्किल सवाल पूछता हूं, आपको अच्छा लगेगा। देखो भाई, ए, बी और सी क्रम से 5,000, 6,000 रुपए की पूंजी के साथ एक व्यवसाय शुरू करते हैं, और ए को व्यवसाय प्रबंधन के लिए 30% मिलता है। ठीक है, मैं ये कह रहा हूं कि यार ये 5,000, 6,000 है, मैं इनके जीरो भी काट दूं, 5, 6, 4 कह सकता हूं, ए बी सी, ए बी और सी।
मैंने पूरे लाभ को 5-6-4 के अनुपात में बांट दिया। बांट सकता हूं यानी पहले बताओ, पूरे लाभ को 5-6-4 के अनुपात में बांट सकता हूं या नहीं? और ये तुलना करा रहा है बी प्लस सी की, तो ए और बी प्लस सी को ये कह सकता हूं कि भैया ये 5 और ये 10 है। तब इसने एक बात कही, तब बच्चे बोले कि मास्टर साहब आपने गलत कर दिया, 30% ए को देना था, आपने बी और सी को भी दे दिया। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, मैं 30% इसका छीन लाता हूं। 30% छीन के लाऊंगा तो ये 8 हो जाएगा और ये 7 रह जाएगा, लेकिन टोटल प्रॉफिट अभी भी सेम होगा। अब अगर मैं देखूं तो ए को बी और सी से एक ज्यादा मिल रहा है, उस एक ज्यादा की वैल्यू सवाल में 3 के है, तो टोटल प्रॉफिट 15 की वैल्यू 45 के होगी। यही आंसर है। इससे शॉर्ट अगर कोई करके दिखा दे तो नाम बदल दूंगा अपना। नहीं सॉरी, एक की वैल्यू 200 है सवाल में, एक की वैल्यू 200 है सवाल में, 15 की कितनी होगी? 3000। अगर कोई इससे शॉर्ट करके दिखा दे नाम बदल दूंगा। भाई मैं दोबारा या और ऐसे सवाल पूछ रहा हूं, और ऐसे सवाल पूछ रहा हूं, बहुत मजा आएगा। ये तरीका बहुत अच्छा है अपने आप में, इसमें लगाना जरा इसको। मैं ये कह रहा हूं कि ये दोनों 5 और 6 के अनुपात में कर रहे हैं, ए और बी। पांच और 6 के अनुपात में व्यवसाय के प्रबंधन के लिए लाभ का 12.5% प्राप्त किया गया है। लाभ का 12.5% प्राप्त किया गया है, ठीक है, ध्यान से समझना। तो मैंने कहा कि भाई पहली बात तो यह 12.5% होता है, 1/8 निकालना बड़ा मुश्किल होता है किसी को, ठीक है। किसको मिल रहा है? ए को, व्यवसाय के प्रबंधन के लिए ए है, ए लाभ का। तो मैंने कहा मैं इसको 8 की गुणाई कर लेता हूं, 8 पंजे 40, 8 छिंग 48। अब तभी एक लड़का बोला मुझसे कि मास्टर साहब आपको इससे 12.5% खींचना पड़ेगा। तो मैंने इससे 12.5% खींचा, यानी 1/8 खींचा, तो ये 46 हो गया और ये 42 और टोटल 88 है। तो इस पे भी 0 लगाई, इस पे भी 0, इस पे भी 0। तो लाभ का हिस्सा कितना आ गया? सबका आपने देख लिया। अगला सवाल तुम्हारे माथे के ऊपर फेंक के मार रहा हूं, किस्मत बदल देगा। देखो भाई, ए बी तथा सी एक व्यापार में 24, 32 और 18 खर्च कर रहे हैं। अगर मैं अनुपात की बात करूं ए बी सी के, बहुत ध्यान से समझना, तो 8 से तो नहीं कटेगा भाई, ये 12, 16, 9 होगा, 12, 16 और 9, ठीक है। ए तथा भी सक्रिय साझेदार है, उनको कुल लाभ का 15 और 12% मिलता है। शेष लाभ द्वारा सी के अनुपात में बांट दिया जाता है। सी को कुल लाभ का इतना मिलता है, ठीक है भाई। मैं ये कह रहा हूँ टोटल लाभ कितना है, कोई बता सकता है? 16, 9, 25, 12, 37 है टोटल लाभ, 37 है। अब आपको पता है कि 15 और 12 किसको मिलता है? ए और बी को, यानी कि जो 15 और 12 है दोनों का मिला के 27, वो इस कमबख्त के पास जा चुका है। तो मैं ये कह रहा हूं इसका 27% माइनस कर देते हैं भाई, जो एक्स्ट्रा गया है। 27 निम्मा 243, यानी कि मैंने क्या किया, -2.43 माइनस कर दिया, तो इसको टोटल 6.57 मिलना चाहिए। मैंने इसका 27% माइनस कर दिया, इसको कितना मिलना चाहिए? 6.57। मैंने 27 इससे छीन लिया, इसकी वैल्यू सवाल में ये है, यानी 100 से गुणा और 2 जीरो और, इसको 100 से गुणा करूंगा और 2 जीरो और, तो ये टोटल प्रॉफिट आ जाएगा। इससे सरल अगर कोई इस सवाल को करने का तरीका बता दे तो मैं अपना नाम पलट दूंगा। जैसे कुमार विश्वास ने पलट दिया, पहले विश्वास कुमार था, कुमार विश्वास हो गया, ऐसे मैं पलट दूंगा शर्मा अभिनय। ये सवाल देखेंगे, एसएससी सीजीएल प्री 2019, ए बी और सी 28,000, 32,000 और 18,000 रुपए के निवेश करके एक व्यवसाय शुरू करते हैं। ये सक्रिय साझेदार है, इस सेवा के लिए 1/4 लाभ प्राप्त करता है और शेष लाभ को उनके निवेश के अनुपात तीनों में बांटा जाता है। ए को कुल इतने मिलते हैं। तो मैं ये कह रहा हूं, अगर मैं यहाँ भी अनुपात की बात कर रहा हूँ बेटा, यहाँ भी अगर अनुपात की बात कर रहा हूँ तो क्या आ रहा है? 14, 16 और 9। एबीसी कितना है? 14, 16 और 9, यही है, 16 और 9। इन्होंने कहा इसको इस सेवा के लिए 1/4 मिलता है, तो मैंने वो 1/4 इन दोनों को भी दे दिया। तो वापस छीन लूंगा, तो 4 से गुणा कर लेता हूँ इसको, 14 चौका 56, 16 चौका 64, 9 चौक 36। वापस छीनूंगा तो 25 वापस आ जाएगा, 25 इनका 25 वापस आ जाएगा, 1/4, यानी इसका 16 वापस आ जाएगा, इसका 9 वापस आ जाएगा, प्लस 25। तो ये कितना हो गया? 6, 5, 11 का 1 हासिल 1, 81 मिल रहा है इसको, 81 मिल रहा है। और बी का कितना लाभ होगा? तो आप कहेंगे बी का 48। तो मैं ये कह सकता हूं कि इन्होंने
81 और 48 का लाभ है। 81 इसको मिल रहा है तो 81 की वैल्यू 4995 है। हमें 48 की बतानी है क्या होगी। 81 से भाग करूंगा, 1 की वैल्यू 81 पंजे 5 एकम 5 5 अट्ठे 40 405। फिर कितना बचेगा, भाग लग जाएगा 81 से कि नहीं भाई, कितना आ रहा है। एक चीज और भी, एक ट्रिक यहाँ पे और भी बताऊंगा, पहले ये भाग लगा लो। 4995 भागित 81 कट नहीं रहा पूरा। नहीं, जैसे हम क्या कर सकते हैं ना, निर्धारित नहीं किया जा सकता, गुणा 48 करना भाई। इसको गुणा 48 कितना आ रहा है, 2960 ना, ठीक है, यही उत्तर है। तो मैं ये कह रहा था कि हम ऐसे केसेस में क्या करते हैं, जैसे कटे ना कटे अलग बात है, हम यहीं पे देख लेंगे कि यार इन दोनों के लाभ का अनुपात क्या है। तो आप कहेंगे जी ये 3 से तो कट ही रहे, 27 और 3 से ये भी कट रहा है, 27 और 16 का अनुपात है बेसिकली। तो मैं ये कह सकता हूं अब कि 27 की वैल्यू अगर 4995 है तो एक की कितनी आ जाएगी भाई, 27 की अगर 4955 है तो एक की कितनी आ जाएगी, 185। हमें निकालनी कितने की है, 16 की, 2960। इससे बेहतरीन तरीका हो ही नहीं सकता कोई, इससे बेहतरीन तरीका कोई नहीं हो सकता। आप पागल हो जाओगे करते करते, बट इससे बेहतरीन तरीका नहीं मिलेगा आपको इस सवाल को करने का। मैंने क्या किया था, 1/4 इसको मिलना था एक्स्ट्रा, तो मैंने इन दोनों से 1/4 छीन लिया। छीन सकते हैं, कुछ भी छीन सकते हैं, लोग तो एक दूसरे से उसकी मोहब्बत छीन लेते हैं। मैं ये कह रहा हूं पहले तो मैंने इसका अनुपात निकाला, 0 काटी 14, 0 काटी 16, 0 काटी 9, फिर 4 से गुणा की। 4 से गुणा क्यों की, क्योंकि मुझे 1/4 छीनना था, 1/4 छीनना था मुझे, तो मैंने 4 से गुणा कर दी, क्योंकि अनुपात ही तो है, ये हम सीखते आ रहे हैं कि अनुपात को किसी भी संख्या से गुणा या भाग किया जा सकता है। तो छीनने के बाद पता चला कि ए को अगर 81 मिल रहे हैं तो बी को 48 मिल रहे हैं, 3 से काटा तो 27 और 16 का अनुपात है। ए और बी का ही निकाल दिया मैंने। क्यों निकाल दिया मैंने ए और बी का, वो समझो, क्योंकि ए का दे रखा था और बी का पूछ रहा था, ए का दे रखा था और बी का पूछ रहा था, तो इसीलिए हमने ए बी का निकाल दिया, कोई बड़ी बात नहीं है। 2-3 सवाल और होमवर्क में दे रहा हूँ, 2-3 सवाल होमवर्क में और दे रहा हूँ जो आपको करने हैं, जो मुझे लगता है कि जेन्युइन है। इस तरीके के सवाल और पेपर में आ सकते हैं। था तो कुछ नहीं है, बहुत आएगा, बेसिक सवाल ही। एसएससी पता नहीं कब अपना लेवल बढ़ाएगा। एक तो ये मेंस वाला कर लीजिएगा आरडब्ल्यू में, एक ये वाला कर लीजिएगा, एक ये कर लीजिएगा आरडब्ल्यू में, और एक और सवाल कर लीजिए जो मैं पूछ रहा हूँ, आसान है बहुत, ये वाला। ये सवाल देखिए, बड़े ध्यान से देखना भाई। ए, बी तथा सी एक व्यापार में साझेदार बनते हैं। ए पूंजी का 1/3 भाग 1/4 समय के लिए देता है। बी पूंजी का 1/5 भाग 1/6 समय के लिए देता है, और शेष पूंजी सी पूरे समय के लिए देता है। तो कुल लाभ बताइए। तो देखिए इसमें क्या है ना, पूंजी को हम मान लेते हैं 1/3 है, 1/5 है, पूंजी मान लेते हैं 15। पूंजी कितनी मान लेते हैं, 15। टाइम क्या है, तो टाइम का खेल यहाँ पे क्या है कि ए पूंजी का 1/3 भाग 1/4 समय के लिए, और बी पूंजी का 1/5 भाग 1/6 समय के लिए। समय मान लेते हैं 12। अब ए लिखते हैं, बी लिखते हैं, और सी, और ये क्या होगा, कैपिटल, इन्वेस्टमेंट, और यहाँ पे टाइम, ठीक है। तो ए पूंजी का 1/3 भाग लगाता है, यानी 5 लगाता है। 1/4 समय के लिए लगाता है, 1/4 समय के लिए 4 तिया 12, 3 के लिए। बी पूंजी का 1/5 भाग यानी 5 तिया 15, और 1/6 समय के लिए यानी कि 2 के लिए। और सी शेष पूंजी 5 और 3 8 है, बची हुई 7 पूरे समय के लिए लगाता है, 12 के लिए। तो अनुपात क्या होगा, कुछ कट पिट रहा है तो आप कहेंगे 3 से काट सकते हैं, 3 3 चौक 12, तो ये आ गया 5 2 और 28, यानी कि टोटल 35 है लाभ। 35 की वैल्यू सवाल में 1820 है। एक की कितनी होगी, 60। कट रहा है 35 से क्या, 7 से तो कट रहा होगा, कोई बात नहीं, हमें तो 5 की वैल्यू बतानी है। 7 पंजे 35, 7 दूनी 14, 7 छिंग 42, ये आंसर आ गया। कोई बात नहीं, नहीं भी कटेगा तो 7 से कट रहा है ना, 7 दूनी 14,
7 अरे कट रहा होगा 35 से 1820, 260 उत्तर आ गया। तो देखिए पार्टनरशिप में यही सब चीजें हैं। पार्टनरशिप में इसके अलावा आपको बहुत पढ़ने की जरूरत नहीं है। जब हम ज्यादा पढ़ते हैं तब भी दिमाग के अंदर भसड़ हो जाती है। तो दिमाग के अंदर भसड़ मत करिए, दिमाग के अंदर भसड़ मत करिए। डोंट डू भसड़ इन योर माइंड, डोंट डू भसड़ इन योर माइंड। जैसे 1/3 था और 1/5 था, तो मैंने एक 3 और 5 से कटने वाली संख्या 15 ले ली, समझ गए। समय 1/4 था, 1/6 था, तो 6 और 4 से कटने वाला समय ले लिया मैंने 12। यही उत्तर है। तो चलिए पार्टनरशिप भी एंड हुई प्रॉपर। जिस सीक्वेंस में सवाल बताए हैं उस सीक्वेंस में नोट्स बना लीजिएगा। बाय, टेक केयर, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।